हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको ADHD है, या फिर आपको खुद को ADHD है और आप चाहते हो कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में, वो आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3 चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी अगर आप किसी ADHD वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, पेरेंट हैं, सिबलिंग हैं, वर्क कोलीग हैं, हॉस्टल मेट है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पहली चीज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग ADHD, जिससे कि आप समझ सकें ADHD में होता क्या है। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन वर्क विद देम, 3 टेक्निक्स या 3 स्टेप्स जिसकी हेल्प से आप रोज़मर्रा के काम उनके साथ ईजिली कर सकते हैं। और तीसरा, हाउ टू बी मोर एनकरेजिंग इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग, क्योंकि ADHD वाले लोग वैसे ही बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। आप उनको एनकरेज करोगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि अगर आपको ADHD है तो आपकी हेल्प कर पाएँ, और अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ पाएँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर हीलिंग एंड कोचिंग हम आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, जिनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डाइवोर्स, अटेंशन का डिसऑर्डर है, या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, या डाइवोर्सेस बार बार हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, आप अल्कोहल अब्यूज़ में फंसे हुए हो, सीक्रेट अब्यूज़ में फंसे हुए हो, है ना, जेलेसी, एंगर, लो सेल्फ एस्टीम, खालीपन है जिसके कारण आपकी लाइफ में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, पैसों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, गलत आदतों में पड़ गए हो, तो हमें रीच आउट कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि हम हीलर्स एंड कोचेस दुनिया भर की सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, रिसर्च करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं कुछ ही हफ्तों में। कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाएगा, जिसके बाद आप करोड़ों कमा पाएंगे, अपनी रिलेशनशिप में गहराई में जा पाएंगे, नेम, फेम, सोशल कंट्रीब्यूशन और एक सेल्फ एस्टीम की लाइफ जी पाएंगे। तो लिंक नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके रीच आउट करें, बिकॉज यू डिजर्व इट। आइए बात करते हैं 3 तरीके जिनके हेल्प से आप ADHD वाले लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर ADHD वाले लोगों के साथ हैं तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप फिक्स्ड हो या फिर एक चॉइस हो, लेकिन जैसा भी है, ADHD वाला जो इंसान होता है उसके साथ रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। उनकी यूनिकनेस, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी पॉजिटिविटी, उनके एक्सप्रेशन करने की एबिलिटी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो अगर आप मैनेज करना सीख जाओ तो बहुत ही मज़ा आ सकता है रिलेशनशिप में। तो आइए जानते हैं। पहली चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको ADHD वाले लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके साथ रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, मेडिकल टर्म्स क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आप उन चीज़ों को समझ पाओगे तो आप उनको जज नहीं करोगे, और जज करने की जगह थोड़ी एम्पैथी बढ़ेगी, और जहाँ जहाँ पे आपको उनका बिहेवियर समझ में आएगा वहाँ पे अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज कर लोगे, मॉडिफाई कर लोगे, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो और रिश्ते में गहराई बढ़े। तो पहले समझते हैं कि ADHD का मतलब क्या है। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे सिम्टोमेटिकली देखा गया है कि इन लोगों की अटेंशन पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है ये सोन ही नहीं रहे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, आपके साथ बैठे होते हैं, ऐसा लगता है सोन ही नहीं रहे होते हैं। कई बार लैपटॉप में लगे होंगे, मोबाइल में लगे होंगे, वहाँ से उनकी अटेंशन खींचना बहुत मुश्किल होता है, और इस कारण आपको लग सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको हर्ट फीलिंग हो सकती है। दूसरा, अगर ये रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सो नहीं पाएंगे इजीली, क्योंकि इनको एक जगह बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनका ब्रेन इनको बैठने नहीं देता है, और इसी को हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। साथ में अगर आप इनके साथ कुछ पीसफुल काम करना चाहते हो या फिर रेगुलर कोई काम करना चाहते हो जो आपको बोरिंग लगता है, वो इनको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, उनको टॉर्चर लगेगा। तो जो काम आपको बोरिंग लगते हैं वो उनको फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तीसरी जो चीज़ है इसमें ये होती है इम्पल्सिविटी। इनको हर चीज़ से करने का मन करता है। जैसे आम इंसान को क्या होता है कि कोई भी काम करने से पहले वो सोचेगा कि वाओ इट सीम्स इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा सोच लेते हैं करना है नहीं करना है, इवेल्यूएट कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई खाने की चीज़ है, या कोई पर्टिकुलर बुक है जो अमेजोन से ख़रीदनी है ना, या कुछ भी अमेजोन से ख़रीदना है, या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है, या कुछ भी है, तो आप लोग सोचोगे, इवेल्यूएट करोगे कि सोसाइटी में कैसा उसका रिजल्ट होगा, है ना, क्या आपका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, आपको जॉब चेंज करनी है, क्या आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, बिजनेस बढ़ा लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, उसमें आप थोड़ा सोचोगे। ये लोग क्या होंगे, इम्पल्स में एक्ट करेंगे, बिकॉज इनका नेचर ही ऐसा है, और नेचर ऐसा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
चौथी चीज़ होती है हाइपर फोकस। हाइपर फोकस में क्या होता है कि ये लोग एक काम को अगर करते हैं तो उसमें टोटली अटक जाते हैं, इनकी अटेंशन टोटल वहाँ पे फोकस हो जा सकती है। वीडियो गेम्स हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कई बार कोई बुक हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, और उस मूवमेंट में इनकी अटेंशन पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसका मैं सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊँगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन सब का कॉज क्या है? इन सब का कॉज बेसिकली डोपामीन है, जो नॉर्मल इंसान में और ADHD वालों में अलग तरीके से काम करता है। नॉर्मल इंसान में जो डोपामीन रिलीज होता है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। डोपामीन का फ़ायदा क्या होता है? डोपामीन आपको किसी काम में अटेंटिव रखता है, मोटिवेट करता है उस काम को पूरा करने में। अगर डोपामीन पूरे काम को करने तक मेंटेन रहे दिमाग में तो आप वो काम कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बुक रीड कर रहे हो, राइट, या आप कोई टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो, या फिर बिजनेस मीटिंग में हो, उस टाइम पे डोपामीन जो रिलीज़ हुआ है आपके लिए और होता जा रहा है, वहाँ पे आप उसकी हेल्प से बिजनेस मीटिंग में फोकस कर पाओगे, रिलेशनशिप में किसी पर्सन पे फोकस कर पाओगे, है ना। और जब काम खत्म हो जाएगा तो डोपामीन का काम पूरा हो चुका है, वेल एंड गुड। लेकिन ADHD वाले में क्या होता है? जो डोपामीन रिलीज हुआ है वो तुरंत ही रिलीज़ हो जाता है ब्रेन से बाहर। जो उसके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि डोपामीन रुकता नहीं है, उस कारण उनकी मोटिवेशन या अटेंशन स्पैन लंबे टाइम तक नहीं रहता है, और इसी कारण उनका जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन अटेंशन की, हाइपर एक्टिविटी की, है ना, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। बाकी इनकी कोई गलती नहीं है, इनको अगर आप मोटिवेट करोगे तो काफ़ी इनकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि इनका अगर एक बार फोकस किसी चीज़ पे आ गया तो हटाना बहुत मुश्किल होता है, और बाकी ये क्रिएटिविटी वगैरह में भी हेल्प करते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि इनको परमानेंट रिजल्ट्स मिले, मतलब ADHD को किक मार के लाइफ से निकाल दें, जिससे कि रिलेशनशिप गोल्स में काम करें, है ना, पैसों पे काम करें, लाखों और करोड़ों कमाएं, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। बड़े बड़े लोग जो इनको ADHD है बहुत अमीर हुए हैं, है ना, या फिर स्कूल में टॉप करें, कॉलेज में टॉप करें, अपने ऊपर काम करें, है ना, अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पे काम करें। तो लिंक नीचे दिया गया है, जहाँ पे साइन अप करके आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, और कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही जल्दी। क्यों करना है? बिकॉज यू डिजर्व इट। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि है मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, या कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम होते हैं वो इनके साथ ज़्यादा ईजिली कर पाएँ। पहली जो चीज़ है अटेंशन, राइट। मैंने आपको जैसे बताया कि इनकी अटेंशन खींचना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये किसी काम में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, है ना, या लैपटॉप पे लगे हुए हैं, या कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, या किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में एंगेजिंग है, या कहीं पर भी हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे। नॉर्मल इंसान तो सुन लेता है, लेकिन इनके साथ क्या होता है? यू हैव टू वेट कि आपको अटेंशन देना स्टार्ट करें, है ना। आपको हर्ट भी फील होगा कि आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ईज आउट करना पड़ेगा इनका प्रोसेस, कि जहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं उससे बाहर आए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है टच। अगर आप इनको टच करोगे तो ये अपने प्रेजेंट बॉडी में आएंगे और जिस एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग मान रहे थे उसमें छोड़कर याद करेंगे कि हाँ, मेरे साथ ये इंसान भी जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, या जिसके साथ मुझे काम करना है, एंड दे विल कम बैक इन टू द मोमेंट, और फिर धीरे धीरे आप इनसे बात कर सकते हो। दूसरा क्या होता है? अगर आप इनके साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, जो कि हो सकता है बहुत पीसफुल हो, और हो सकता है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो, उस मोमेंट में फिजिट करेंगे। फिजिट मतलब इधर उधर देखेंगे, हाथ को मलेंगे और घूमते रहेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इनको कोई फिजिकल चीज़ दे दो जिसको ये पकड़ सकते हैं, या फिर उसके साथ खेल सकते हैं। उससे क्या होगा कि इनकी अटेंशन जो भाग रही है ना उधर उधर, जो एनर्जी इनकी फूट रही है, जो हाइपर एक्टिविटी आ रही है, वो क्या होगा? उस चीज़ में अटक जाएगी, एंड देन इनका माइंड थोड़ा फ्री हो जाएगा, एंड दे विल बी एबल टू गिव अटेंशन। आपको लगेगा कि आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बट इनका माइंड जो भाग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अटेंशन दे रहे हैं, राइट। तो दूसरी चीज़ हो गई कि आप इनकी अटेंशन लेने के लिए आप इनको कोई चीज़ दे सकते हैं, या इनको टच की हेल्प से बाहर ला सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर आप इनके साथ रहते हैं, सेम घर में रहते हैं, या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि छोटे छोटे कोर्स होते हैं, छोटे छोटे डेली मर्ज़ा के काम हो सकते हैं, जैसे साफ़ सफाई हो सकता है, राइट, या प्रोजेक्ट्स में कुछ डिटेलिंग हो सकती है ना। ऐसे काफ़ी काम हो सकते हैं जो आपके लिए बोरिंग है, लेकिन इनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। जो काम आपको बोरिंग लगता है वो इनको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इनको एंगर आता है, और चाहते हुए भी उस पर फोकस नहीं कर सकते। इनको इंटेलेक्चुअली पता है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब अपना कमरा साफ रखना चाहिए, है ना, कपड़ों को संभाल के रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं इवन व्हेन दे वांट टू। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ADHD वालों को जो मोटिवेशन है उसको लाने का एक तरीका है कि आप हर काम में कुछ नयापन लाएं। दूसरा तरीका है कि उसको अर्जेंट बना दें, अर्जेंट मतलब एक डेडलाइन दे दें। तीसरा क्या है कि उसको चैलेंजिंग बनाएं, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि घर का कोई वो काम करें या प्रोजेक्ट का काम करें, तो इनको ना चैलेंजिंग वर्क दो, स्टिमुलेटिंग वर्क दो। बाकी जो ईजी वाले काम है
वो आप ले लो, उनको हैंडल कर लो और इनको चैलेंजिंग काम दे दो, क्योंकि इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग मज़ा आता है और जितना काम चैलेंजिंग हो जाएगा, जितना उसमें नया कुछ सीखने को मिलेगा, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अर्जेंसी ऐड करने का तरीका क्या है कि आप इनको ना बार बार रिमाइंडर्स डालो, इनको एक डेडलाइन बोलो कि देखो यार ये रात के 8 बजे तक काम हो जाना चाहिए, और बार बार रिमाइंड करो। और उसके बाद इनको रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है इनके लिए कोई नई बुक खरीदना हो सकता है इनके साथ सेक्स करना हो सकता है उनको कुछ खरीद के खाने की चीज़ देनी हो सकती है, या कहीं नई जगह घूमने जाने के लिए हो सकती है ना। और उनको बोला अगर इस डेडलाइन तक नहीं किया तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप उनको ये कम्युनिकेट करो कि आप उनकी हेल्प करने के लिए कर रहे हो, और क्या वो भी चाहते हैं कि हाँ ये काम इंपॉर्टेंट है और इस डेडलाइन तक करना है। अगर हाँ, तब आप इस चीज़ को, रिवॉर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज एक मैनिपुलेशन का फॉर्म हो जाएगा ये, और ये ना ही उनको अच्छा लगेगा, ना ही लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो इनके साथ कोर्स या डेली मर्रा के काम करने का तरीका क्या है कि उनको चैलेंजिंग बनाएं, कुछ नयापन डालें, उसमें रिवॉर्ड वगैरह डालें और थोड़ी अर्जेंसी डालें। तीसरी जो चीज़ है वो है एंगर मैनेजमेंट। एडीएचडी वालों को हो सकता है बहुत एंगर है, हो सकता है आपको भी एंगर है। उस मोमेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें एंड बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें। अगर उस टाइम पे आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी और क्या होगा, एक आदत बन जाएगी गुस्सा बहुत ज़्यादा करने की। एडीएचडी वालों को, जैसे मैंने आपको बताया, हाइपर फोकस की आदत होती है और उनको चैलेंजिंग चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, राइट। तो किसी वजह से अगर उनको किसी मोमेंट में गुस्सा आ रहा है तो दैट इज़ अ वेरी एक्टिव पीरियड फॉर देम। और अगर उनका जो माइंड है उसकी हैबिट बन गई उस चीज़ को एंजॉय करने की, तो ना चाहते हुए भी अगली बार वो एंगर फिर से आ जाएगा। उनके लिए आप एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाएंगे। और दूसरी बात, ये अपनी एंगर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 24/7 ये अपने आप को मास्क कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे होते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट सोशल रिजेक्शन, ऑल्सो दे डोंट वांट टू गेट हर्ट और अफेक्टेड बिकॉज ऑफ देम। उनका मन करता है फिजिट करने का, उनका मन करता है अलग तरीके से बैठने का एंड काफ़ी चीज़ें जो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होती हैं। लेकिन इस कंसेप्ट को बोलते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी। न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि सब लोग का ब्रेन अलग तरीके से बना हुआ है, लेकिन सोसाइटी में क्या होता है कि एक बेल कर्व होता है, मतलब नीचे से स्टार्ट होती है, कोई भी क्वालिटी है नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है, फिर जाके नीचे हो जाती है, राइट। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं बाय डेफिनेशन बीच में होते हैं एंड उनकी क्वालिटीज़ एक जैसी ही होती हैं, राइट। लेकिन जो एक्सट्रीम्स पे होते हैं उनके अंदर जो ब्रेन या केमिस्ट्री जो भी होती है वो थोड़ा अलग होता है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, दैट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, राइट। लेकिन सोसाइटी में बिकॉज मेजॉरिटी लोग अलग होते हैं तो इनको थोड़ा अलग तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिहेव करो, लाइक लोगों को बहुत ही एक टिपिकल बॉक्स में बांधने की कोशिश की जाती है सोसाइटी में, विच इज़ ओके, बिकॉज ग्रुप में काम ऐसा ही होता है। लेकिन इनका जो बिहेवियर है ये अपने आप में भी बहुत नॉर्मल है एंड इसलिए इनको हार्डवर्क करना पड़ता है सोसाइटी में रहने के लिए, राइट। तो इनको जब एंगर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप याद रखें कि बहुत मेहनती हैं एंड दे आर ऑलरेडी ट्राइंग हार्ड। तो आप इनको डिस्करेज मत करो, थोड़ा बाउंड्रीज वगैरह रख लो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इनको एंकरेजिंग वर्सेस डिस्करेजिंग कैसे करें। मतलब ये ऑलरेडी इतनी मेहनत करते हैं, राइट। अगर आप इनको कुछ बोलोगे, मान लो उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, ये कोई चीज़ भूल गए, है ना, या इनको एंगर आता है, आप इनको बोलो कि अटेंशन नहीं देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये ऑलरेडी जितनी मेहनत कर रहे थे ना वो भी करना छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। बिकॉज मोस्टली लोगों ने गिव अप कर ही दिया होता है, वो ऑलरेडी दे आर ट्राइंग एवरीथिंग दे कैन डू टू हेल्प देमसेल्फ, लेकिन नहीं हो रहा होता है। तो कभी भी इनको डिस्करेज ना करें, हमेशा एंकरेजिंग बने। अगर आप एंकरेजिंग बनोगे तो ये मोटिवेटेड होंगे। एंकरेज करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं आपको 3 थेरेपीज़ और 3 टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ। अगर आप एडीएचडी वालों को एंकरेज करेंगे, मतलब जहाँ पे भी उनका पॉजिटिव बिहेवियर आता है तो इनको ना प्रेज मिलेगा, इनको थोड़ा पर्सनलाइजेशन मिलेगा। जहाँ पे पर्सनलाइजेशन, पर्सनल प्रेज मिलेगा, वहाँ पे इनका अटेंशन और स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे अटेंशन स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे उनका बिहेवियर और भी ज़्यादा एंकरेज होगा। तो इनको डेफिनेटली एंकरेज करें, जब भी आपको अटेंशन दें, जब भी कुछ ऐसा काम करें जो डेली करने में इनको मुश्किल होती है ना, या फिर अपने कोई अचीव कर रहे हैं उस चीज़ में, है ना, या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसमें एंकरेज करें। अब एंकरेज करने के लिए मैं आपको 3 थेरेपीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले तो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के हमें रीच आउट करें और हम आपको हेल्प करेंगे परमानेंट रिजल्ट्स लाने में, जिससे कि एडीएचडी आपको अफेक्ट ना करे और अपने मनी गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, सेल्फ एस्टीम गोल्स, हेल्थ गोल्स पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें। तो पहली जो थेरेपी है उसका नाम है रेकी। रेकी थेरेपी से क्या होता है कि इंसान को सूदिंग होती है। रेकी इज़ गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब भगवान का
पवित्र प्यार, है ना। तो पहली चीज़ तो इसमें प्यार है। जब भी किसी इंसान को प्यार मिलता है तो सेटल डाउन हो जाता है, माइंड जो इधर उधर भाग रहा होता है वो रिलैक्स हो जाता है ना। और यहाँ पे क्या भगवान का प्यार है, तो नॉर्मल इंसान का प्यार इतना अच्छा होता है, इमेजिन जो भगवान है उसका प्यार कैसा होगा। और इमेजिन दैट इज़ ऑल्सो अनएडल्ट्रेटेड या कम्प्लीटली प्योरीफाइड। तो रेकी जो है, रेकी में इंसान को प्यार दिया जाता है, गॉड्स लव दिया जाता है, जिससे कि वो सेटल डाउन हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए। जब माइंड रिलैक्स हो जाता है तो फोकस करना आसान हो जाता है, अटेंशन देना आसान हो जाता है एंड प्यार बढ़ाना आसान हो जाता है। तो रेकी थेरेपी से इनकी हेल्प कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है, हम भी रेकी प्रोवाइड करते हैं, उस पर क्लिक करके रीच आउट करें और हमें बोलें कि हमें रेकी चाहिए। दूसरी जो चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है वो है NLP ट्रांसम्यूटेशन। NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ट्रांसम्यूटेशन मतलब बदलाव। NLP में एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी भी बिहेवियर को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। ये कैसे करते हैं? ये करते हैं बाय न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स एंड ब्रेन। ब्रेन में क्या है, बेसिकली आपके थॉट्स, इमोशंस सारे के सारे वहीं से ट्रिगर होकर आते हैं। आप जैसा परसीव करते हो दुनिया में, उसी के अकॉर्डिंग आपके नर्वस सिस्टम में चीज़ें होती हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल सामने से आपको देखा कि यार सामने से ना कोई आपको आपका एक्स आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको लगे यार से भागना है, राइट। और उस तरह से फिर आपको पुरानी फीलिंग्स भी याद आने लगेंगी। कुछ हो सकता है अच्छी फीलिंग्स हो, कुछ हो सकता है ख़राब फीलिंग्स हो। क्यों हो रही हैं? जबकि वो इतना दूर खड़ा है, खड़ी है, केवल आपका परसेप्शन हुआ कि वो यहाँ पर है। हो सकता है जिस इंसान को आपने देखा हो आपका एक्स भी ना हो, लेकिन फीलिंग्स पुरानी वाली आ गई है, राइट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके सेंसेस ने उस इन्फॉर्मेशन को लिया, फिर आपके ब्रेन में कुछ ट्रिगर हुआ, और ब्रेन में ट्रिगर होने की वजह से आपके न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी में वो कम्युनिकेशन हो गया और वो आपको फीलिंग्स आने लगी, वो मेमोरीज आने लगी। तो ये हो गया न्यूरो वाला पार्ट। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा। तो आप वर्ड्स को यूज़ करके अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो, राइट। कई बार आप सेम चीज़ को बहुत ज़ोर से बोलो और बहुत सॉफ्टली बोलो, उसका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले आई लव यू, राइट, कोई बोले आई लव यू, राइट, कोई बोले आई लव यू, राइट। तो सेम वर्ड है लेकिन आपका जो रिएक्शन है तीनों चीज़ों के लिए अलग हो रहा है। तो ये चीज़ होती है लिंग्विस्टिक। तो आप बेसिकली किसी के भी न्यूरॉन्स को, किसी के भी परसेप्शन को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द वर्ड्स एंड द वे यू से इट। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप उसके बिहेवियर को चेंज करो, राइट। तो जो हमारा किसी को ADHD है, या फिर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, या किसी को जेलसी होती है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, एंग्जाइटी होती है, ये बेसिकली आपके न्यूरॉन्स में, आपके नर्वस सिस्टम में एक प्रोग्राम स्टोर हो रखा है। अगर आप किसी एक NLPer के साथ बैठोगे, वो बहुत ईजिली आपके नर्वस सिस्टम में बातों बातों में ही घुसेगा और जो बिहेवियर है, जो अनहेल्दी बिहेवियर है, जैसे ADHD बिहेवियर है, उसको निकाल देगा और वहाँ पे इम्प्लांट कर देगा एक पॉजिटिव बिहेवियर को। यस फ्रेंड्स, उस बिहेवियर को ही चेंज कर देगा। याद रखिए, कोई भी बिहेवियर आपका इसलिए होता है कि बॉडी में नर्वस सिस्टम वैसा बना हुआ है, उस चीज़ की हैबिट बन गई है। अगर आप बार बार किसी चीज़ को नई तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो न्यू हैबिट्स बन जाएंगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, राइट, बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, जो कितने मुश्किल काम होते हैं, राइट, वो चीज़ आप सीख लेते हो। वैसे ही ADHD में भी जो आपको बिहेवियर्स हैं उसको भी ऑल्टर किया जा सकता है, जिससे कि लाइफ और इजीली कोप हो। लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि हम आपकी हेल्प करें, है ना। बहुत बड़े बड़े काम आप लाइफ में अचीव कर सकते हो, बहुत नाम कमा सकते हो और बहुत पॉजिटिव लाइफ जी सकते हो। हमने बहुत लोगों की हेल्प की है, वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा। तो ज़रूर अपने आप को चांस दें, लिंक पे क्लिक करें, रीच आउट करें, और अगर आप जल्दी से रीच आउट करेंगे तो हो सकता है आपको 10,000 रुपीज़ की थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। इस थेरेपी से हमने एक ही थेरेपी सेशन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। डिप्रेशन, सुसाइडल, बाइपोलर, बहुत सालों की OCD वगैरह चेंज हो गई है। लेकिन हर हफ्ते हमारे पास लिमिटेड सेशंस होते हैं, इसलिए आप लिंक पे क्लिक करके जल्दी से रीच आउट करें, जिससे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग आपको मिल सके। और तीसरी चीज़ जो है वो है योगा डिसआइडेंटिफिकेशन। जिन लोगों को ADHD है, चाहे तो आप उनके साथ योगा कर सकते हैं, या किसी योगा ट्रेनर या हमारे साथ योगा करा सकते हैं। और योगा ऐसा वैसा नहीं जहाँ पे केवल बॉडी के ऊपर काम किया जा रहा है, बट योगा जिसकी हेल्प से डिसआइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल रही है। यस फ्रेंड्स, हाँ, डिसआइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम अपने बिहेवियर से डिसआइडेंटिफाई करें। याद रखिए, योगा के अकॉर्डिंग एंड रियली एक्चुअली इन लाइफ यू आर अ सोल वो इज़ यूजिंग दिस बॉडी, है ना। जैसे फिजिकल बॉडी है, मैं इसको हाथ मूव कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। सिमिलरली जो मेरे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल राइट नो इफ़ आई से योर गर्लफ्रेंड्स नेम, योर बॉयफ्रेंड्स नेम, और उससे बहुत प्यार करते हो तो आपको बहुत अच्छा इमोशन आ जाएगा, राइट। या फिर आपके जो सब्जेक्ट में आप कभी स्कूल में फेल हुए हो उसका नाम लिया जाए तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत दुख होगा, शेम होगा, राइट। तो हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, इट्स एन आर्ट। और तीसरी चीज़ है थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका दिमाग ADHD के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कोई इंटरेस्टिंग टेलीविजन प्रोग्राम आने वाला हो या फिर कोई खाने की चीज़ आने वाली हो तो उसके बारे में भी सोच रहे हो, राइट। बट तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हम अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट, राइट। योगा में क्या होता है कि आप तीनों चीज़ें, जो ये बॉडी है, इमोशंस है और थॉट्स है, इससे डिसआइडेंटिफाई करना सीख जाते हो। मतलब समझ जाते हो ये मैं नहीं हूँ, और जब आप समझ जाते हो कि ये चीज़ मैं नहीं हूँ, उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट है, जब तक मैं शर्ट से अपने आप को अटैच करूँगा कि ओके मैं ऐसा दिख रहा हूँ इस शर्ट में, तो मैं उसको बदलने में मुश्किल होगी। शर्ट फट भी जाएगी तब भी मैं उसको दोबारा सिल लूँगा, राइट। या गंदी हो जाएगी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। आपकी कार पे कोई खरोच कर देगा तो आपको गुस्सा आएगा, बिकॉज आप उसके साथ आइडेंटिफाई करते हो। दुनिया भर में कितने लोग हैं जो खाली पेट मर जाते हैं, राइट। क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कोई बच्चा हो, पेरेंट हो, सिबलिंग हो, उसको ऐसी चीज़ हो तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। वाई? बिकॉज यू आइडेंटिफाई। अब योगा में टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिसके बारे में बाकी वीडियोस में मैंने बताया, जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने आप को सेपरेट फ्रॉम द थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी, बिहेवियर। और एक बार आपने अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर लिया फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ ADHD की जो फीलिंग्स आती हैं, जो एंग्जाइटी की फीलिंग आती है, जो हाइपर एक्टिविटी आती है, तो आप उसको चेंज करना सीख जाओगे। एंड ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सुंदर मूवमेंट होता है जो हमने काफ़ी लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है, जिनको हमने हेल्प की है, राइट। तो ये थी 3 थेरेपीज़ जिनकी हेल्प से आप ADHD वाले लोगों को हेल्प कर सकते हो। लिंक नीचे दिया गया है जहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के हमें रीच आउट कर सकते हो, और हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देंगे। और अगर आप जल्दी से क्लिक करोगे तो आपको हो सकता है 10,000 वर्थ थेरेपी फ्री में मिल जाए एट ज़ीरो कॉस्ट यू, लेकिन लिमिटेड स्लॉट्स ही होते हैं, तो जल्दी करें। इस वीडियो में कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना चाहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ADHD है। बाकी अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उनसे भी शेयर करें, और नहीं भी है तब भी शेयर करें, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ना हो, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स ना हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स ना हो, या बिहेवियरल इश्यूज़ ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।